22 मई 2025 के लगभग शाम के 4 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। सोशल मीडिया पे एक बहुत तेज़ वीडियो वायरल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होना शुरू हो जाता है। कभी इंस्टाग्राम पे तो वो कभी फेसबुक पे और कभी न्यूज़ चैनल पे, कभी यूट्यूब पे। इस तरीके से ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होने लगता है कि लोग देखने के बाद सोचते हैं कि आखिरकार जो ये पोर्टल जो होती है, इस पोर्टल पर आखिरकार ये बहुत तेज़ी से कौन सा वीडियो किसका है वायरल होना शुरू हो जाता है और काफ़ी चर्चित में भी होना शुरू हो जाता है। ऐसे में बिहार के जो है एक चर्चित यूट्यूबर जिनका नाम मनीष कश्यप होता है और डॉक्टरों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। आखिरकार यह खबर जब खास उस सच की बात सामने आती है जब देर रात हो जाती है और लोग ये सब जानने की कोशिश में जुट जाते हैं आखिरकार मामला क्या है। आखिरकार मनीष कश्यप की तरफ से कोई जो है प्रक्रिया नहीं आ रही है और ना ही किसी के थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। आज इस हम कहानी के बारे में आपको जानना चाहते हैं आखिरकार जो है पूरा मामला क्या है। और मनीष कश्यप एक बहुत ही जो है चर्चित यूट्यूबर होने के नाते उनका एक फेस भी अपना एक पहचान भी है, जो दरअसल 20 मई 2025 की सुबह लगभग 9 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। आपस में मनीष कश्यप के नाम का ही एक जो है वेरीफाई जो है फेसबुक आईडी थी और उस फेसबुक आईडी पर 2 फोटो जो है अपलोड किया जाता है और जो हॉस्पिटल के किसी भी बेड या यूँ कहिए कि फ़ोटो से होता है। और एक व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ था, दोनों जो है साइडों में एक तरफ नर्स खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ शायद देखभाल करने के लिए हिसाब किताब खड़ी हो रहा था। और साथ ही एक मैसेज दिया जाता है और मैसेज में लिखा हुआ था कि मनीष कश्यप जी अस्पताल में भर्ती हैं, आप सभी को उनके लिए भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो स्वस्थ हो जाएं और जो है अब आपके बीच जो है लौटकर अपनी टीम को मनीष कश्यप की सख्त ज़रूरत है। और इन फ़ोटो को जब अपलोड किया जाता है तो इन फ़ोटो का रिएक्शन देखने के बाद हर कोई भौचक्का रह जाता है, दंग सा रह जाता है, क्योंकि लगभग जिसमें माना ये भी जाता है कि लगभग 4.5 लोगों ने ये रिएक्शन दिया था। और जब इस खबर को जो है माना जाता है तो उसमें हमने और जो लगभग जो थे 36,000 लोगों को इस फ़ोटो को लाइव भी किया गया था। इस मैसेज में लाइक भी हुआ था और कहीं ना कहीं जो देखने की कोशिश थी, आखिरकार हम भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे और मनीष कश्यप आप जल्दी ठीक और स्वस्थ भी हो जाएं। ठीक वैसा ही हम आगे बढ़ते चले गए। लगभग 73,000 लोगों ने उन्होंने दुख और प्रकट करते हुए इमरजेंसी जो है करते हुए शेयर भी की और ऐसे दिखाया कि जैसे आंसू निकले। उन्होंने बहुत ज़्यादा मनीष कश्यप को पिटाई की और यूँ कहिए कि जो अफसोस था वो दुख था। आखिरकार हमने जो है देखने की कोशिश की, लगभग 1000 लोगों से उन्होंने हंसते हुए जो है इमोजी और डाली और जो बहुत अच्छी हुआ। और इस इमोजी की शानदार हुई खूबसूरत दौड़ा दौड़ा कर जिस तरीके से उसमें बातें कही गई है, ऐसे में क्या सही है क्या गलत है। लगभग 613 लोग ऐसे थे जिन्होंने हार्ट किया था, यानी कहीं ना कहीं भगवान और ज़्यादा गहराई से मांग कर रहे थे जल्दी ये ठीक हो जाए। लगभग 3,12,000 ऐसे इमरजेंसी जो है केयर वाली जो इमोज होती है उसमें भी केयर का रिएक्शन इस तरीके से बेहद तरीके से हो रही है, जिसमें लगभग 109 लोग थे। इसमें जो है इमोज भी ये संदेश दे रहे हैं कि वो बहुत बड़ा अच्छा हुआ। इस तरीके से लोगों का जो रिएक्शन आ रहा था, ये खबर जब सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होना शुरू हो जाता है अलग अलग प्लेटफार्मों पे और लोग जो है धरे के धरे रह जाते हैं, एक दूसरे के जो है तारीफ भी कर रहे थे अच्छा हुआ और एक तरफ जो है ये घटना का निंदा भी कर रहे थे। वाकई में बहुत गलत हुआ। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करें कि आखिरकार मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा और कितनी देर पीटा, यह वजह क्या रही होगी, इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले। दरअसल ये सच्ची घटना जो है शुरू होती है 19 मई 2025 को, जो दोपहर बिहार की राजधानी पटना के एक मेडिकल कॉलेज में, जिसका नाम जो है BTH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एक वार्ड होता है और वार्ड में जो है यूँ कहिए कि हथुआ वार्ड में एक मरीज़ भर्ती हुआ था। और मरीज़ को देखते हुए त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप की बहुत ही जो है मशहूर फेमस यूट्यूबर, जो बिहार के ही नहीं बल्कि देश विदेश भर में अलग अलग जो मुद्दों पर चर्चाओं में नज़र आते हैं और लोगों का ये प्रतिक्रिया भी जानते हैं। और कुछ न कुछ दिनों पहले वो BJP के में जो है भर्ती भी हुए थे और उन 2 हिस्सेदारों में भी इस तरीके से जो है उन्हें एक यूबर
के रूप में, युवक के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो उन्होंने जानते हैं बीजेपी के रूप में भी उन्हें दरअसल 19 मई 2025 को दोपहर वो समय था और वो जो है हथुआ वार्ड में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उनका एक परिचित मरीज होता है जो है GBS बीमारी के कारण जो है उसका हाल जानने के लिए वो पहुंच जाते हैं। और 2 साथी भी होते हैं, साथ ही वहाँ पे एक डॉक्टरनी भी होती हैं और डॉक्टरनी की तरफ से कुछ देखते हुए जो है उसने जो है कुछ पूछा और जानकारी लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसी मरीज़ के बारे में शायद जानकारी ले रहे थे और हम जो है कब ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ही जो है काफ़ी बातें हो रही थी। इसी बीच डॉक्टरनी ने एक कदम वो शांत हो जाती, कोई रिएक्ट नहीं होती और जो है कुछ अजीब लगा। और क्योंकि जिस तरह से मनीष कश्यप वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी जो भाषा शैली थी वो सही थी या नहीं सही थी, ये तो बाद में पता ही चल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर जो थी उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने बड़ा अपने आप को अपमानजनक महसूस किया कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो बिल्कुल तमीज़ नहीं है तुम्हारे पास। इस तरीके से धीरे धीरे करके बात बढ़ती चली जाती है और स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। मनीष कश्यप को ईगो हर्ट हो जाता है और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा कहना शुरू कर देती है, क्योंकि देश को जाने माने एक यूट्यूबर जो बहुत ही बड़ी संख्या में करोड़ों तादाद में लोगों को जो है यूँ कहिए कि लोग उन्हें जानते भी हैं। इस स्थिति में थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है और जब गुस्सा आ जाता है वो अपनी जल्दी से मोबाइल निकालते हैं और अपनी टीम को बोलते हैं और कहते हैं कि कैरियर रिपोर्टिंग इसकी दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो है PMC में हो रहा था। और जैसे ये बात होती है ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो जाता है। डॉक्टरनी जो होती है वो बोलती है कि आप कृपया तेज़ न बोलें क्योंकि यहाँ पे मरीज़ भर्ती हो। लेकिन मनीष कश्यप की जो रिएक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसी बीच में एक दूसरे से थोड़ी सा बहुत नोक झोंक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ दोनों की कहा भी शुरू हो जाता है और डॉक्टर ने शायद थोड़ी देर आवाज़ में जो है बाद में करना शुरू कर देती है और दूसरी जो मनीष कश्यप होता है वो तेज़ी से बोलना शुरू कर देते हैं। और जो है वार्ड में निकलकर वो बाहर पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक लगातार कई डॉक्टरों की आवाज़ कानों तक ये पहुंच जाती है। और डॉक्टर जब ये आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत दौड़ के जो है बाहर आ जाते हैं कि आखिरकार बात क्या है। इसी बीच जो है मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने अपना आपा, डॉक्टर भी जो है इस दशा को देखकर वो भी अपना आपा खो बैठते हैं और खो बैठने के बाद उन्होंने तुरंत मनीष कश्यप को पीटना शुरू कर दिया जाता है। मनीष कश्यप को दौड़ा कर पीटना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि मनीष कश्यप की जान बचाने की कोशिश लेकिन भाग कर नहीं पा रहे थे और वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे। उनकी संख्या कम थी क्योंकि जो पीटने वाले की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे ये बात पता चलती है लगातार जूनियर डॉक्टरों की एक तरफ से जमघट सा लगना शुरू हो जाता है और यहाँ तक की बात दूर तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। सुनने के बाद लोगों ने आने जाने में इकट्ठा होने लगते हैं और हंगामा धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर जो है PMC के जो हॉस्पिटल के जो पुलिस वाले थे वो तैनाती हो जाती है, वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। जब बात यहाँ तक की पहुँच जाती है पुलिस वालों को भी है, लेकिन डॉक्टरों की मनीष कश्यप को बताया जाता है कि बंधक बना लिया गया। लगभग 3 घंटे तक उन्हें कमरे में बंधक बनाकर जो है रखा गया। हंगामा लगातार बढ़ने लगा और मनीष कश्यप को समर्थक जो थे वो भी जो है इन डॉक्टरों की संख्या जो लोग थे उनकी जनसंख्या से कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए डॉक्टर वो पीछे नहीं हटे और मनीष कश्यप को लगातार पीटते रहे। माना ये भी जाता है कि लगभग 3 घंटे तक एक कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन जो है इंस्पेक्टर जो पोस्टमार्टम पोस्ट पर होता है और जो है रिएक्ट होने के बाद रेपो रिएक्ट में डॉक्टरों को इस तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इस तरीके से जो कुछ कहना था वो आराम से आप कह सकते थे। बात धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पे हर कोई लोगों की ज़ुबान पे ये आना शुरू हो जाता है। हालांकि मनीष कश्यप को जो है भर्ती भी कराया गया है, हालांकि अभी वो स्वस्थ है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। और हालांकि जो तरीके से रवैया फिलहाल पुलिस अभी इस रवैये की जाँच कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।